नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। सभी लोग जुड़ेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम भारत के वर्तमान पदाधिकारी जो हैं, विभिन्न पदों पर जो प्रमुख बैठे हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ तस्वीरों के बारे में आप जानते हैं और कुछ लोगों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस क्लास में हम 20 से 25 प्रमुख जो संस्था के प्रमुख हैं, संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। साथ में लगभग 20 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। मतलब अगर आपने क्लास शुरू से लेकर आखिरी तक देख ली तो 30 मिनट में लगभग आपको 20 लोगों के नाम याद हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। देखो, भारत की राष्ट्रपति जो आपको दिख रही हैं, राष्ट्रपति जी वर्तमान में कौन है? भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। आपको जो याद रखना है, जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है वो है ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है ना। भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। अक्सर क्या होता है, हमें ये तो पता रहता है कि वो राष्ट्रपति कौन है, उनका क्रम याद नहीं रहता है। उनका क्या याद नहीं रहता है? क्रम याद नहीं रहता है। तो उस क्रम के बारे में आपको जरूर याद रखना है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, आप यहाँ पे देखें, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी थी और ये कब राष्ट्रपति बनी थी? 25 जुलाई 2022। और कब तक रहेंगी? 2027 तक द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत की राष्ट्रपति रहेंगी। ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो आपको याद रखना है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर सिर्फ पहली महिला राष्ट्रपति बोला जाता तो वो आप कमेंट करके बताएंगे वो क्या सही जवाब होता। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। फिर अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। सभी को पता है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। बहुत बढ़िया, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है? ये आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़ और ये किस पद पर है? उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही है, आप याद रखना। और ये कहां के राज्यपाल रह चुके हैं? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस पद पर काम किया है, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ की, जो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है। और किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनसे पहले 3 बार प्रधानमंत्री जो है लगातार वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 3 बार इंदिरा गांधी जी भी बनी थी, लेकिन वो लगातार नहीं बनी थी। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री भारत में 2 ही लोग बने हैं, एक पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस चीज को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं। 14वें, 15वें और 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। और आज ही के दिन इन्होंने शपथ ली थी। आज ही के दिन इन्होंने क्या ली थी? पहली बार जो शपथ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही के दिन ली थी। पहली बार ये प्रधानमंत्री कब बने थे? पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 26 मई 2014। आज जो दिन है, आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। फिर दूसरा टेन्योर 2019 में शुरू हुआ। उस समय इन्होंने 30 मई को शपथ ली। कब शपथ ली? 30 मई 2019। और तीसरे टेन्योर में शपथ ली 9 जून 2024। तो ये शपथ डेटें अगर आप याद रख पाए तो जरूर याद रखें।
पूछा नहीं जाता। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें अपने कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होती हैं, अगर पता रहता है तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजें कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगले, ये नई नियुक्ति है, इसी महीने में मई महीने में भारत के नए चीफ जस्टिस बने हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति बी आर गवई। पूरा नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने 14 मई को ही क्या ली है? शपथ ली है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के 92 नंबर के चीफ जस्टिस कौन से? 52 नंबर के चीफ जस्टिस। तो याद रखना, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? 92 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। नाम है न्यायमूर्ति, है ना, जजेस के आगे न्यायमूर्ति लगाया जाता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। कौन से नंबर के हैं? 52 नंबर के हैं। इनसे पहले जो थे, जो रिटायर हुए हैं 51 नंबर के, उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। वो 51वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 51वें नंबर के थे। चलते हैं आगे। अगले, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इस बार इसको तो थोड़ी ध्यान से देखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस अभी जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका नाम क्या है? जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो है वो वर्तमान में भारत में सीडीएस के पद पर हैं। आप दोनों चित्र देखिए, ये जो है ये जनरल अनिल चौहान है जो वर्तमान में सीडीएस हैं, और पहले सीडीएस जो है वो है जनरल बिपिन रावत जी। ये है ना, ये शहीद हो चुके हैं। ये इनकी दुर्घटना में क्या हो गई थी? प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और जो वर्तमान में है वो कौन थे? कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये पूछा जा सकता है भारत का सीडीएस का पद कब बनाया गया? तो भारत का सीडीएस का पद बनाया गया 2019 में। और सीडीएस का काम क्या है? भारत सरकार ने थल, वायु और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त योजना के उद्देश्य से वर्ष 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया। याद रखना, तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके, बेहतर प्लानिंग हो सके, इसके लिए पद बनाया गया सीडीएस का। तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, शॉर्ट में बोलते हैं सीडीएस। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, और वर्तमान में दूसरे सीडीएस के रूप में काम कर रहे हैं, नाम है जनरल अनिल चौहान। तो ये चीज आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलते हैं हम आगे। अगले, अब तीनों सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं। अब तीनों सेनाओं के क्या देख लेते हैं? प्रमुख देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है, जो चित्र में आपको दिख रहे हैं, ये वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम क्या है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन से नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं? 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भारत में वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, और ये किस पद पर है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखना, जो भी सेना के अध्यक्ष होते हैं, पहले उनका सेना में जो रैंक होती है, जो पद होता है, वो बोला जाता है। थल सेना में जर्नल है, और नौसेना में जो है वो आपको यहां पर दिख रहे हैं एडमिरल लगाया जाता है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल लगाया जाता है। तो एयर चीफ मार्शल जो एडमिरल कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। ये याद रखना 28वें नंबर के हैं। अब यहां पर देखिए, हम तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, एक बार उनको यहां पर, अभी तो वहां पे आपको चीजें दिख रही थी, अब हम तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, है ना, आप इन्हें आर्मी चीफ भी बोल सकते हो, इनका नाम है जनरल
उपेंद्र द्विवेदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होगा थल सेना के अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना, वायुसेना के प्रमुख कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम क्या है, बहुत बढ़िया, इनका नाम जो है, बिल्कुल बढ़िया जवाब आ रहा है, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो वर्तमान में किसको संभाल रहे हैं, वर्तमान में वायुसेना को संभाल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। तीसरा, नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष जो है, नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये तीनों लोगों के सेनाओं के नाम अगर आपको याद हो गए हैं तो बढ़िया रहेगा। देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है तो याद रखना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष हैं और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना के अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है, यही चीज अभी हमने यहां पर देखी, ठीक है, ये आप याद रख, फिर से बता दे रहा हूं एक बार, फिर से आप देख लीजिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष हैं 30वें नंबर के, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 28वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगली बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल। भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, इनका नाम है अजीत डोभाल और ये किस पद को संभाल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, एनएसए है, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अगले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप इनको देख रहे हैं। देखिए अभी हमने एनएसए की बात करी, वो अजीत डोभाल है, फिर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। अगला, निर्वाचन आयुक्त की टीम में दो लोग और रहते हैं, देखो ये बीच में बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, उनके बगल में बैठे हैं चुनाव आयुक्त जिनका नाम है सुखबीर सिंह संधू, ये कौन है, सुखबीर सिंह संधू, और उनके बाजू में यहां पे बैठे हैं विवेक जोशी। 3 सदस्यीय दल होता है भारत में, चुनाव आयुक्त का जो है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और तीनों लोगों को आप चित्र में देख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका जवाब होगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त में किन किन का नाम आएगा, सुखबीर सिंह संधू का नाम आएगा और विवेक जोशी का नाम आएगा, और तीनों लोगों का चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा और ये भी कौन से नंबर के गवर्नर है, 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा जाता है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। अगला, इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके अध्यक्ष का नाम है बी नारायणन। ये जो दिख रहे हैं वीर नारायणन है, ये इनके बारे में आप याद रखेंगे। 12वें नंबर के इसरो के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगला, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मई के महीने में ही अजय कुमार को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, अजय कुमार बनाए गए हैं, जिनका चित्र आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, नाम है अरविंद पनगड़िया। नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। अब यहां पर देखिए, हमने कुछ लोगों के नाम यहां पर पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले नाम पढ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। अगर हम बात करें एनएसए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमने आरबीआई के गवर्नर देखे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा है। ये आरबीआई के क्या है? वर्तमान में गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है। फिर हमने किसका नाम देखा? फिर अभी हमने यहां पर इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम देखा। तो इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? पी नारायण। तो ये इतने लोगों के नाम अभी हमने देखे और हमने रिवीजन करने का प्रयास किया। देखिए, आपको अपने आप को 1 से 2 बार मौका देना पड़ेगा। देखने अकेले से चीजें नहीं होती। मूवी या कॉमेडी नहीं चल रही है कि जो देखने से आपको मजा आ जाए। ये पढ़ाई चल रही है, इसमें चीजों को सुनना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है और एक बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे चीजें नहीं हो जाती। देखने की से चीजें नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों में बौद्धिक क्षमता अधिक होती है तो जनरली उनको देखने भर से चीजें बहुत देर तक याद रहती हैं। लेकिन एवरेज व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को एक बार लिखना और एक बार रिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि देखो जब एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो इसके लिए रिवीजन क्या है? जरूरी है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम है अरविंद पनगड़िया। अब बात करें सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखो, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है उसे शॉर्ट में सेबी कहा जाता है और उसके चेयरमैन जो हैं वो तुहान कांत पांडे हैं। तुहान कांत पांडे हैं। देखिए, इससे पहले माधवीपुरी बुच हुआ करती थी सेबी की चेयरमैन। उनका स्थान किन्होंने ले लिया है? उनका स्थान ले लिया है तुहिन कांत पांडे ने, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये सेबी के कौन से नंबर के चेयरमैन हैं? 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। ये चीज आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष, अक्सर लोग डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में जानते ही नहीं है। भारत का जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है ना, डेवलपमेंट एंड रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ, उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? समीर बी कामत। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर बी कामत और ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ आप याद रखना, भारत में जो रक्षा से जुड़ी जो चीजें, जैसे आपने मिसाइलों के बारे में सुना होगा है ना, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका डीआरडीओ की ही रहती है। तो यहां पे हमने देखा कि सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं और डीआरडीओ के कौन है? समीर बी कामत है। अगला देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप स्क्रीन पे नाम पढ़ें, विजया राहटकर। विजया राहटकर जो है वो वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इससे पहले बहुत लंबे समय तक रेखा शर्मा जी ने काम किया, लेकिन उनके बाद उनका स्थान किसने लिया है? विजया राहटकर ने लिया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला नीति आयोग, कल भी मैंने आपको बताया था ये नीति आयोग के 3 त्रिमूर्ति। नीति आयोग में 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने कुछ नाम पढ़े हैं उनका पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब देखिए, आप अपने आप को एक बार रिवीजन का मौका दे, ब्लैंक कर दें। हमने नाम पढ़ा 16वें वित्त आयोग का।
जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, 16th फाइनेंस कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हमने अभी आपको बताया। फिर हमने सेबी के चेयरमैन का नाम अभी आपको बताया। फिर हमने डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम आपको बताया। और फिर हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये 4 चेयरमैन के नाम जो है अभी आपको बताए। हम फिर से देख लेते हैं, हमें याद है कि नहीं है, हम उनको याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। देखिए, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। उनका नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। और आपके लिए बता दें, अरविंद पनगड़िया जो है ये नीति आयोग के पहले 22 चेयरमैन है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। यही वो व्यक्ति हैं जो पहले नीति आयोग में उपाध्यक्ष रहे और अब जो है वो 16वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। सेबी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? सेबी के नए अध्यक्ष का नाम है तुहिन कांत पांडे। सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तुहिन कांत पांडे। माधवीपुरी की जगह सेबी के नए चेयरमैन का नाम है तुहिन कांत पांडे। फिर डीआरडीओ के समीर बी कामत। डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम क्या है? समीर बी कामत। ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नाम जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? विजया राहटकर। क्या नाम है? विजया राहटकर। देखिए, आपको इसी प्रकार आपको एक बार अपने आप को रिवीजन का मौका देना पड़ेगा। चीजें पढ़ने के दौरान कुछ और दिखती हैं और रिवीजन के दौरान कुछ और दिखती हैं। अगर ये अंतर आप पहले ही देख लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जितने जल्दी समझ जाओगे उतने फायदे में रहोगे। वापस से चलते हैं, हम और चीजों को देख लेते हैं। यही अब नीति आयोग के ये 3 लोग, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नाम है सुमन कुमार बैरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? नाम है BVR सुब्रमण्यम। नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। ये 3 लोग जो हैं जो नीति आयोग में महत्वपूर्ण पद रखते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये जो सुमन कुमार बैरी है इसी पद पर पहले सबसे पहले आने वाले व्यक्ति नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में फाइनेंस कमीशन को संभाल रहे हैं। 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कमेंट करके बताएं। ठीक है। अब ये 2 लोग हैं आपको यहां पर दिख रहे हैं। एक है लोकसभा के अध्यक्ष, नाम है ओम बिरला, और जिन्हें आप स्पीकर कह देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में स्पीकर कौन है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो नाम है ओम बिरला। लगातार दूसरी बार इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है। और राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। याद रखना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जब राज्यसभा के अंदर जाते हैं तो उन्हें सभापति कहा जाता है। तो भारत के सभापति का नाम क्या है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में उपराष्ट्रपति जो है वो किस पद पर और काम करते हैं। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सिटिंग चेयरमैन के रूप में क्या करते हैं? पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। तो यहां पे आप 2 लोगों को देख रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। अगले उपसभापति कौन है राज्यसभा के? राज्यसभा के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। आप ये जो चेहरा देख रहे हैं ये उप सभापति हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के उप सभापति या दूसरी भाषा में कहा जाता है उपाध्यक्ष। देखो, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, कई बार एक ही शब्दों को कई प्रकार से बोला जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जैसे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, एक ही बात है। जो कौन है? वो है ओम बिरला। अगर आपको किसी किताब, मान लो आप एग्जाम देने गए
और आपसे वहां पे पूछ दिया कि लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है, और मान लो आपने अध्यक्ष पढ़ा हो, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो यही अध्यक्ष है और यही स्पीकर है। इसी प्रकार से यही राज्यसभा के उपाध्यक्ष है और यही उपसभापति है, नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, जिन नामों को देखा हम एक बार इनको क्या कर देते हैं, ब्लैंक करके रिवीजन कर लेते हैं। हमने कौन कौन से नाम देखे, हमने सबसे पहला नाम देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को स्पीकर कहते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको पता है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, नाम है ओम बिरला। नाम क्या है इनका, ओम बिरला। ठीक है, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हमने अभी जस्ट नाम पढ़ा, बहुत बढ़िया, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, ये उपसभापति हैं राज्यसभा में, बिल्कुल बढ़िया। और अगर हमसे पूछा जाए सभापति कौन है भारत के, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा, नाम है जगदीप धनखड़। है ना, ये चीज आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और फिर हमने 3 लोगों की बात करी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वाइस चेयरमैन कौन है, नाम है सुमन कुमार बैरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। ये चीज तो अभी तक हमने यहां पर ये चीजें देखी। एक बार और क्या कर लेते हैं, हम जितने भी लोगों को हमने देखा एक बार हम आपको फिर से दिखा देते, जो जो भी पद है, फिर हम लगभग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उनके जवाब करेंगे कि सही जवाब आपके अनुसार क्या है। देखिए, हमने यहां से शुरू किया था। सबसे पहले हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई। ये 52वें न्यायमूर्ति के रूप में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में, CDS कौन है, जनरल अनिल चौहान वर्तमान में CDS के रूप में काम कर रहे हैं, ये अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारत में वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये आपको वायुसेना के अध्यक्ष दिख रहे हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये आपको दिख रहे हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। उनकी टीम में 2 और लोग कौन है, अन्य चुनाव आयुक्तों में एक है सुखबीर सिंह संधू जो बैठे हैं, विवेक जोशी जो इस तरफ बैठे हैं। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, BR नारायण। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। और अरविंद पनगड़िया कौन है, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहान कांत पांडे। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। और महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, विजया राहटकर। ये 3 लोग आपको दिख ही रहे हैं नीति आयोग से जुड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमने पढ़ा है। एक चीज और बता दें, वर्तमान में CAG के पद पर हैं के संजय मूर्ति। वर्तमान में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उस पर है के संजय मूर्ति। अब देखिए, आपको अगर सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि पहले का सही जवाब क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। देखिए कई बार लोग क्या कहेंगे, पहली पढ़ के ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लगा देंगे। आदिवासी पूछा है तो पहली आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति के तौर पर वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? बिल्कुल बढ़िया, अभी मैंने क्लास के शुरू में आपको बताया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो 25 जुलाई 2022 को ली थी। कब ली थी? 25 जुलाई 2022 में ली थी। ये चीज आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, सही जवाब देना है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति मतलब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? और है उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी, बिल्कुल बढ़िया, पहले का जवाब हो जाएगा 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो हैं वो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के जो 16वें प्रधानमंत्री हैं वो आप सभी को पता है, वो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी किस वर्ष से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? किस वर्ष लगातार? तो 2024 में। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बढ़िया, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बिल्कुल बढ़िया, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो BR गवई हैं, जो 52वें चीफ जस्टिस बने हैं। कौन से नंबर के? 52वें चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।